एक डूम्सडे वायरस अचानक फैल जाता है। जिस पल कोई सोता है वह अपने ही सपने के अंदर मारा जाता है। खुशकिस्मती से ग्रुप का जीनियस मैट एक तरीका ढूंढ लेता है। पता चलता है कि वायरस अपने शिकार को सो जाने के 3 मिनट बाद ही मारता है। इसलिए जब तक कोई सोने वाले को ठीक 2.5 मिनट बाद जगा दे तो वे मौत को धोखा दे सकते हैं। सपने में असल में क्या होता है यह जानने के लिए मैट एक अस्पताल के बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दोस्त उसके सो जाने के तुरंत बाद टाइमर शुरू कर देते हैं। जब मैट अपनी आंखें खोलता है तो वह एक बंजर भूमि के बीच में खड़ा होता है, जिसके टखने के चारों ओर जंजीर बंधी होती है। चाहे वह कितना भी जोर लगाए वह छूट नहीं पाता। एक पूरा दिन संघर्ष करने के बाद वह पूरी तरह थक चुका है। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है उसकी माँ अचानक कहीं से प्रकट होती है और उसे एक गिलास पानी देती है। लेकिन जैसे ही मैट घूंट लेने वाला होता है एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी हवा में प्रकट होता है और उसे पानी न पीने के लिए चिल्लाता है। फिर अपने हाथ के इशारे से वह किसी तरह की जादू का उपयोग करके मैट की माँ को वापस कार में बैठा देता है। बूढ़ा आदमी मैट से कहता है कि गिलास में जो है उसे करीब से देखो। जब मैट देखता है तो वह अपनी त्वचा से बाहर कूदने के करीब होता है। पता चलता है कि उसकी माँ वायरस द्वारा बनाई गई सिर्फ एक माया थी। यह उस व्यक्ति का रूप ले लेती है जिस पर सपने देखने वाला सबसे ज्यादा भरोसा करता है। फिर उन्हें जहरीले पानी का एक गिलास पेश करता है, एक घूंट, और वे अपनी नींद में मर जाते हैं। बूढ़ा आदमी मैट को बताता है कि अगर वह असली आश्रय चाहता है तो उसे ट्रास आना होगा। जैसे ही वह बात खत्म करता है 2.5 मिनट पूरे हो जाते हैं और उसके दोस्त उसे जगा देते हैं। मैट को जो बात हैरान करती है वो ये है कि सपने में एक पूरा दिन और रात बीत गया, लेकिन असली दुनिया में सिर्फ 2.5 मिनट ही बीते। वह अपने दोस्तों को उस रहस्यमय द्वीप के बारे में बताता है जिसका बूढ़े आदमी ने जिक्र किया था। अगर वे वहां पहुंच सकें तो वे सुरक्षित रहेंगे। ग्रुप मैप चेक करता है और यकीन हो जाता है कि द्वीप असली है, लेकिन वह 20,000 किलोमीटर दूर है। प्लेन से भी यह 22 घंटे की उड़ान है। उन्हें जगाए रखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यह उनका एकमात्र मौका है, इसीलिए वे इसे करने का फैसला करते हैं। वे सबसे नजदीकी निजी एयरफील्ड पर जाते हैं जहां रनवे पर एक छोटा जेट खड़ा है। निक ने ढेर सारे फ्लाइट सिम्युलेटर गेम खेले हैं जो कि असली चीज को उड़ाने के काम आ सकता है। प्लेन का मैनुअल देखने के बाद सभी बोर्ड पर चढ़ जाते हैं और टेक ऑफ शुरू कर देते हैं। ईंधन इतना ही है कि वे मंजिल तक पहुंच सके। निक इसी तरह जेट को रनवे पर ले जाता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। यात्रा का पहला हिस्सा सुचारू रूप से चलता है, लेकिन हवा में लगभग 5 घंटे के बाद एमी, जो पहले से ही दिनों की अनिद्रा के कारण खाली थी, अब और नहीं लड़ सकती। वह बेहोश हो जाती है।